मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुमति। वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक महात्मा ने उसे अद्भुत विद्या सिखाई। वह विद्या थी कौओं की भाषा को समझना तथा कौओं से बात करना। किंतु इस रहस्य को जिस दिन किसी को बता दिया उसी दिन उसका विद्या समाप्त हो जाएगा। सुमति जब बड़ी हो गई तो उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो गई। उसका पति एक किसान था। एक दिन सुमति जंगल घास काटने गई। वहीं नजदीक एक गुफा था। सुमति ने कौओं को आपस में बातचीत करते हुए सुना। आज सुमति का भाग खुलने वाला है। एक कौवा बोला, कैसे? इस गुफे में एक संदूक है, इसमें ढेर सारी सोने की असरफियां हैं। दूसरे कौवे ने जवाब दिया। इस तरह की बातें सुनकर सुमति गुफा के अंदर गई। वहां उसे एक संदूक दिखाई दिया। वह उस संदूक को अपने घर ले आई। संदूक के अंदर सोने की असरफियां को देखकर उसका पति माधव और सास बहुत खुश हो गए। सुमति ने अपने घर वालों को बताया कि वह इस संदूक को गुफा के अंदर से लाई है। दूसरे दिन वह अपने खेत में काम करने गई। उसने दो कौओं को बातचीत करते हुए सुना। उधर गदेरे के पार एक गरूर ने एक हार को खेत में छोड़ा है। एक कौवा बोला, हाँ। दूसरा कौवा कांव कांव करने लगा। सुमति गदेरे के पार गई। उसे वहां खेत में सचमुच में एक सोने का हार मिला। वह उसे अपने घर ले आई। हार को देखकर सुमति के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि हो न हो सुमति चोरों के गिरोह से संबंध रखती है। उन्होंने सुमति को घर से निकाल दिया। सुमति रोते रोते उस महात्मा की कुटिया में जा पहुंची जिसने उसे काक भाषा को समझाने और उसे बताने की विद्या दी थी। सुमति महात्मा से बोली, महात्मा जी, मुझसे काक भाषा वाली विद्या वापस ले ले। इसी कारण मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल दिए हैं। साधु बोला, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी यही विद्या ससुराल में तुम्हें सम्मान दिलाएगी। तुम अपने ससुराल लौट चलो। महात्मा के यह वचन सुनकर सुमति अपने ससुराल वापस जाने लगी। रास्ते में उसे कौवे बात करते हुए सुनाई दिए। सुमति के ससुराल वाले पर संकट आने वाला है। कैसे? मैंने चोरों को आपस में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि आज रात को सुमति के ससुराल वाले के घर चोरी करेंगे। कि दो कौओं की इस वार्ता को सुनकर सुमति भागी भागी अपने ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। तुम मुझे घर में घुसने मत दो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। आज रात इस घर में चोरी होने वाली है। वह चिल्लाई मगर उसका कोई नहीं सुना। सुमति के ससुराल वाले ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सुमति अपने मायके की ओर जाने लगी। रात को सचमुच में सुमति के ससुराल में चोरी हो गई। चोर उसके घर में रखे संदूक, असरफियां और हार उठा कर ले गए। उसका पति माधव और सास सोचने लगे, सुमति ने हमें चोरी के बारे में पहले बता दिया था। इसका मतलब है यह चोरी उसी ने करवाई होगी। बाद में उसे इस बात का पछतावा हुआ होगा, इसलिए उसने हमें पहले सचेत कर दिया था। वे सुमति की ढूंढ खोज में निकल पड़े। उन्हें रास्ते में वह मिल गई। उन्होंने सुमति को भला बुरा कहा। जब वे सुमति के साथ जंगल में थे, उसने कौवों को बात करते हुए सुना। मुझे सुमति के ससुराल चोरी करने वाले चोरों के घर के बारे में पता चल गया है, लेकिन सुमति को कैसे हम उसके घर का रास्ता बताएंगे? जिस दिशा में हम उड़कर जाएंगे वहीं सुमति को अपने ससुराल वाले के साथ में जाना होगा। कौवा का इस वार्ता को सुनकर सुमति अपने ससुराल वाले के साथ उसी दिशा में जाने लगी जहां कौवे उड़ रहे थे। अंत में वह चोरों के घर के बाहर पहुंच गए। चोर आराम से बातें कर रहे थे। सुमति के ससुराल में चोरी हमने की है। उसकी सास और उसका पति सुमति पर शक कर रहे थे। चलो ठीक हुआ, पहले चोर की बात को सुनकर दूसरा बोला। चोरों की बात को सुनकर सुमति की सास और पति समझ गए कि वह निर्दोष है। उन्होंने सुमति से क्षमा मांगी। वह अपने घर वापस आने लगी। चोरों को उनके आने का पता चला ही नहीं। थोड़ा आगे चलने पर सुमति ने बहुत सारे कौवे देखे। सुमति ने उनसे कहा,
चोरों से हमारा सामान वापस दिलवा दो। सुमति की बात को सुनकर कौवे ने चोरों के घर से बहुत सारा सामान सुमति के घर वापस ले आए। सुमति के ससुराल वाले फिर से धनी हो गए। वे समझ गए कि उनकी बहू के पास कोई जादुई शक्ति है। जब चोरों को पता चला कि उनके द्वारा चुराया हुआ धन सुमति के घर पहुंच गया है, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक चाल चली। वे राजा के पास चले गए। उन्होंने यही धन राजा के यहाँ से चुराकर संदूक के अंदर गुफा में छिपा दिया था, जिसे सुमति अपने घर ले आई थी। उन्होंने राजा के पास जाकर कहा कि सुमति के घर वालों ने ही राज दरबार का धन चुरा लिया है। उनकी शिकायत पर राजा ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, कल सुबह सुमति के घर वे चुराए हुए धन की खोज करें। यदि उनके घर धन मिल गया तो उन्हें दंड देने के लिए राज दरबार में हाजिर किया जाएगा। उस रात सुमति ने 2 कौवों को बात करते हुए सुना, कल सुमति के घर वालों को राजा दंडित करने वाले हैं। क्यों? दूसरे कौवे ने पहले कौवे से पूछा। कल सुबह सुमति के घर राजा के कर्मचारी चुराए हुए धन को खोजने जाएंगे, समझे? कौवे की बात सुनकर सुमति ने अपने पति तथा सास को बताया कि कल यहाँ राजा के कर्मचारी धन ढूंढने आएंगे। सुमति के कहने पर उन्होंने रात को ही सारा धन अपने आंगन में गड्ढा खोद कर दबा दिया। दूसरे दिन सुबह राजा के कर्मचारी सुमति के घर धन खोजने आए। उन्हें वहाँ कहीं धन नहीं मिला। राजा ने चोरों को दंडित कर दिया। एक दिन सुमति ने कौवों को आपस में बातें करते हुए सुना, पड़ोस का राजा अगले माह अचानक इस राज पर आक्रमण करने वाला है। मेरा भाई कौवा उस राजा के दरबार के बाहर पेड़ पर बैठा था। उसने राजा को दरबारियों से बातें करते हुए सुना। सुमति ने राजा को यह बात बता दी। राजा ने युद्ध के लिए सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। ठीक 1 महीने बाद पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा जीत गया। राजा सुमति से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सुमति को और उसके पति को अपने दरबार में नौकरी दे दी। वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।